तो कैसे आप। तो आज जिस पे हम बात करने वाले वो है दिल्ली की एयर पॉल्यूशंस। और इस पे अब विशेषज्ञों की भी चेतावनी दे रहे हैं कि अब अगर इस पर सुधार नहीं किया गया तो ये एक तरह से बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैल जाएगा, जिस तरह से कोविड-19 पूरी तरह से देश को अपनी चपेट में ले लिया था। और अभी भी वक्त है, अभी भी मतलब कहे तो अभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, फिर भी अभी एकदम रेड लाइट एकदम रेड पोजीशन पे पहुंच चुके हैं और अभी भी कोई फैसला नहीं किया गया और ठोस कदम नहीं लिए गए, तो ये एक बहुत बड़ी महामारी बन जाएगी। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले अभी विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि कोविड-19 के बाद ये भारत का जो एयर पोल्यूशन है, ये सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बन जाएगा। और यही अभी जो है न्यूज़ में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। हर जगह जहाँ देखो तहाँ पे ये एयर पोल्यूशंस की बात हो रही है। और सरकार भी अभी पता नहीं कहाँ क्या कर रही है, कुछ बहुत ठोस कदम इस पे लेना है अभी सरकार को, क्योंकि अगर वो इससे अभी पीछे हटती है या फिर कुछ थोड़ी चूक होती है तो इसमें बहुत बड़ा एक संकट बन जाएगा, बहुत बड़ी महामारी बन जाएगी। हवा का जो प्रदूषण अब भारत में सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है, जिस पर विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी कि कोविड-19 के बाद भारत की ये सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट वायु प्रदूषण के रूप में सामना करना पड़ रहा है। अगर इसको समय रहते अगर कदम नहीं उठाया गया तो यह जो हर साल खराब और भी ज़्यादा ख़राब होता जाएगा, क्योंकि ये एयर दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन है ये एक साल की बात नहीं है, ये हर साल होती है। लेकिन इस साल जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजर हो चुका है, क्योंकि इसमें इस साल क्या हुआ था कि दिल्ली में दिवाली मनाने की बहुत बुरी तरह से छूट दी गई थी। और इस एक ये भी कारण हो सकता है, ये भी बहुत सारे कारण हैं जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं उससे, वो भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। तो अब ब्रिटेन में जो कार्यरत ब्रिटेन में एक बड़ी वहाँ के जो चिकित्सक हैं उन्होंने भी बताया है कि ये जो सांस संबंधी बीमारियों का छिपा हुआ संकट है ये धीरे धीरे गंभीर रूप ले रहा है और आने वाली लहर जो है भारत के लोगों के लिए और देश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरा और दीर्घकालिक असर डालेगा। ये कोई शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पिछले दशक में विश्व में जो हृदय रोग के मामले की जो खबरें चल रही थी वो उसमें भी जो है केवल मोटापा ही उसकी वृद्धि का कारण नहीं था। इसका मतलब है कि मोटापा के कारण ही सिर्फ हृदय रोग नहीं हुआ था, उसका भी एक मेन रीज़न था कि कारों और विमानों सहित शहरी परिवहन से निकलने वाले जहरीले उत्सर्जन का एक मतलब एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा वहाँ उस टाइम भी एक रीज़न था। और यह समस्या भारत, ब्रिटेन और अन्य देश के शहरों विशेष रूप से गंभीर है। और अभी जो इंडिया की बात करें तो वहाँ इंडिया अभी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। लिवरपूल के सलाहकार जो श्वसन विशेषज्ञ एवं भारत के कोविड-19 सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य मनीष गौतम ने भी कहा है कि भारत सरकार का वायु प्रदूषण पर पुनः ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक जो अभी सच्चाई है कि जो उत्तर भारत में रहने वाले लाखों लोगों के नुकसान पहले ही हो चुका है, क्योंकि अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है और यहाँ की अभी ऑलरेडी 4th स्टेज चल रहे हैं। तो अब कब समय आएगा जब हमारा नुकसान होने से रह जाएगा। तो इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं और जो भी कदम उठाए गए वो बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है अभी। उसके बाद प्रदूषण पर मंत्रियों के क्या कहा कि अब जाकर हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने मंगलवार को स्वीकार किया है कि दिल्ली में लगभग 40% प्रदूषण परिवहन क्षेत्र से आता है, जो मुख्यतः रूप से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर। और उन्होंने स्वच्छ विकल्प के तत्काल आवश्यकता पर जोर देने के लिए जैव ईंधन अपनाने के लिए पर बल दिया है, उन्होंने रिक्वेस्ट की। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रदूषण हृदय से जो हमारे किस तरह से हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहला है कि खून में जहरीले कणों का जाना। जैसे हमारी ये नली होती है ब्लड फ्लो की, तो जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या होता है कि
जैसे ही हम सांस लेते हैं तो उसमें हम सांस के द्वारा बहुत ज़्यादा कण ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो छोटी कण होती है, इतनी छोटी होती है कि उसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उसकी जो ये 2.5 जो पार्टिकुलेट मीटर इसको बोलते हैं, पार्टिकुलेट मीटर। और इसके ये जो कण होती है 2.5 माइक्रोमीटर से भी बहुत छोटी होती है। और इतनी इस वजह से ये हमारे सांस के द्वारा ब्लड में मिक्स हो जाती है, और जैसे ये हमारे जो रक्त वाहिका होती है, ब्लड वेसल्स, उसमें जाती है, और ये जो है ये कण ये रक्त नलिकाओं में बैठ जाती है, जिससे ये इस वाले रीजन में सूजन पैदा करती है। और यही वजह है कि जिससे रक्त फ्लो धीरे धीरे कम होता जाता है, और यही एक रीजन बन जाता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाते हैं, तो प्रदूषण में शरीर में तनाव हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नतीजा होता है कि हाई ब्लड प्रेशर सीधे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। मतलब वो जो कुछ देर के लिए जो धड़कन रुक जाती है, सीधे सांस रुक जाते हैं। उसके बाद धमनियों में रुकावट। धमनियों मतलब जैसे ये हार्ट होता है, यहाँ पे एक पाइप लाइन होती है रक्त को लेने का और वापस उसको फिल्टर करके बाहर फेंकने का। तो इस तरह से जो धमनियाँ होती है, इन धमनियों में क्या रुकावट होती है, लंबे समय तक प्रदूषित हवा रहने से धमनियों में चर्बी जमा होने लगती है। ये जितने भी कण हैं वो तो चिपकेंगे ही ना इस धमनियों की दीवारों में, और इस वजह से जो है खून का प्रवाह बहुत कम हो जाता है। जैसे ही कम होगा तो वो अगर आपकी ब्लड वो ब्लॉक होगी तो उससे हार्ट अटैक का खतरा हो जाएगा। उसके बाद धड़कन से हृदय में जो धड़कन में गड़बड़ी होगी, तो प्रदूषण हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को प्रभावित करता है और धड़कन अनियमित हो सकती है, और गंभीर मामलों में अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ये इसका मतलब है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब धड़कनें कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। उसे ऑक्सीजन की कमी, अगर हम गंदा इस तरह की पॉल्यूशन वाले युक्त जो एयर पॉल्यूशन युक्त हम अगर सांस लेंगे तो इसमें ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन तो होगा नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो दिल में सबसे ज़्यादा मेहनत, दिल वो जो हार्ट को भी जो ब्लड को फिल्टर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इससे कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। दिल से जुड़ी बीमारियों में मृत्यु का जोखिम होगा। WHO के चिकित्सीय शोध बताते हैं कि वायु प्रदूषण से दिल की बीमारी होने वाली मौतों का जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे प्रदूषण से होने वाली जो शुरुआती लक्षण है उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे पोल्यूशन से जो हमारे रोग होते हैं उसके शुरुआती लक्षण क्या है। सिर दर्द, थकान, हल्की खांसी, गले में खराश, पाचन संबंधी परेशानी, आँखों में सूखापन, त्वचा पर चकत्ते और बार बार होने वाले संक्रमण जैसे शुरुआती लक्षण अक्सर मामूली समझकर ये नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, बट ये एक बहुत ज़्यादा गंभीर और दीर्घकालिक बीमारी की शुरुआती चेतावनी है। और ये तो अभी शुरुआत है, और इसके जो स्ट्रोक, फेफड़े का कैंसर, और जो फेफड़े की ऐसी बीमारी जिसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उसको कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं। उसके बाद एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण के कारण सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। आस्केमेटिक हार्ट डिजीज और खून के प्रवाह में रुकावट की वजह से हृदय की बीमारी हो जाती है। सिंपल सी है, नलिका में जैसे वो धूलकन जाएगी तो वहाँ चिपकेगी और जो ब्लड फ्लो कम करेगी, और ब्लड कुछ टाइम बाद वो ब्लॉक हो जाएगी, जिससे एक हार्ट डिजीज उत्पन्न हो जाएगा। और किस उम्र के अनुसार जो जोखिम है वो 0 से जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए फेफड़े का विकास प्रभावित होगा, क्योंकि वो अभी जो है विकास डेवलप के टाइम में होते हैं वो। और 18 से जो 40 के उम्र के जो युवा होंगे उनको धीरे धीरे हार्ट और लंग डैमेज, धीरे धीरे ये हार्ट को डैमेज करेंगे। उसके बाद 40 से जो 60 वर्ष के होंगे उनको हार्ट अटैक और BP ब्लड प्रेशर का खतरा होगा।
और 60+ के लिए जो है बहुत ज़्यादा गंभीर और जानलेवा असर है। अब प्रदूषण के लिए जो वर्तमान में जो सरकार कदम उठाई है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला ग्रैप एक तरह से एक कानून है जो पॉल्यूशन के स्टेज के हिसाब से उस पर कानून लगाए जाते हैं कि किस स्टेज में क्या क्या नियम फॉलो किए जाएंगे। तो अभी 4th स्टेज दिल्ली में चल रहा था, तो 4th स्टेज भी आ चुकी थी और ये 4th स्टेज जो होता है सबसे पुअर, सबसे एकदम लास्ट स्टेज होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। और इसके भी कड़े नियम लागू किए गए थे, जैसे VS6 से कम वाले वाहनों की एंट्री, और जो बाद में हवा में सुधार के कारण जो ग्रैप 4th स्टेज हटाया गया था, लेकिन नीचे वाले अभी भी 1, 2, 3 स्टेज के जो भी नियम से वो अभी भी लागू हैं। तो अभी भी तो इस तरह सरकार हल्के में ले रही है, बट ये अभी और जोखिम में ही दे रहा है। और वाहनों पर सख्त नियम क्या है, तो केवल BS6 मानक वाले जो गाड़ी होते हैं उनके ही चलाने, मतलब नया और कम प्रदूषण फैलाने वाले ये गाड़ी होते हैं। वाहनों को दिल्ली NCR में चलने की अनुमति होगी जो नया और कम पॉल्यूशन फैलाएंगे। पुराने अब जो पॉल्यूशन फैलाने वाले जो वाहन हैं उन पर रोक। PUCC सर्टिफिकेट यानी जिसके पास जो पॉल्यूशन के सर्टिफिकेट होंगे वही गाड़ी वहाँ पे एंट्री करेंगे। बिना PUCC जो वाले वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल ना देने के लिए ये एक नियम है। उसके बाद ऑफिस और स्कूल के नियम, तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कई दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। आदेश अभी नियम के तहत चल रहे हैं और कुछ स्कूलों में हाइब्रिड या ऑनलाइन पढ़ाई की भी जारी कर दिया गया जब पॉल्यूशन बहुत ख़राब था, और ये अभी ख़राब ही है। तो अभी 4th है कि नौकरी और मजदूरों के लिए राहत दी गई है। निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से प्रभावित मजदूरों के लिए आर्थिक सहायता जैसे 10,000 रुपये देने का फैसला लिया गया है, क्योंकि ये मजदूर राहत के लिए जिनकी रोजी रोटी इन प्रदूषण के कारण जो नियम लगाए गए हैं उनसे प्रभावित होती है, उनके लिए। उसके बाद 5th है कि औद्योगिक सार्वजनिक परिवहन समाधान के लिए कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि बहुत सारी जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं वो जो पॉल्यूशन के नियंत्रण के जो नियम होते हैं वो उसको पालन नहीं करती है, तो उस पर नज़र रखी जा रही है। और DTC बसों ज़्यादा चलाने की कदम उठाई जा रही है, जैसे इलेक्ट्रिक बस जो होते हैं। उसके बाद पॉल्यूशन को रोकने में जो हमारी नाकामी है, हम कहाँ पे फैले हुए हैं पॉल्यूशन को रोकने में, तो सबसे पहला है कि अनावश्यक वाहन का उपयोग, कार पूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचना, मतलब कि हम हर चीज़ पर्सनल देखते हैं, हम अपनी बाइक या अपनी कार से जाते हैं कहीं पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, अपनी टोटो या फिर किसी रेल, इसका यूज कम करते हैं, तो ये भी एक पॉल्यूशन का वजह है। कचरा पत्ती जलाना, पराली भी एक बहुत बड़ा वजह है। उसके बाद निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी करना, इसके लिए तो कोई नियम ही नहीं है कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पे इलीगल माइनिंग चल रही होती है, किसी को कुछ खबर ही नहीं होता है। पेड़ों की कटाई और हरियाली बढ़ाने में उदासीनता, पेड़ों की लगातार कटाई कर रही है, कहीं पे माइनिंग की खबर निकाल देती है। अभी जैसे अरावली को काटने की कोई भी नियम बना देते हैं। स्वास्थ्य चेतावनियों को हल्के में लेना, मास्क कोई सावधानी ही नहीं है लोगों में। उसके बाद ये सिर्फ जनता ही नहीं, अब कानून भी कैसे फैले हमारी, कि कानूनों का कमज़ोर होना और पालन और निगरानी की कमी। कोई कानून ही नहीं है किसी भी चीज़ का, किस पर क्या असर पड़ेगा इसका कोई कानून ही नहीं। उद्योगों पर ढीला नियंत्रण या फैक्ट्री, इस तरह विकासशील जो देश होते हैं ना उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जहाँ मन तहाँ कोई फैक्ट्री लगा लेते, किसी पर कोई पता ही नहीं है कि फैक्ट्री के क्या नियम होनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का सीमित असुविधाजनक होना। उसके बाद डेटा आधारित दीर्घकालिक योजना की कमी, कोई योजना ही नहीं है सरकार की कि विकासशील देश में मतलब किस योजना से कितनी इफ़ेक्ट होगी हमारे स्वास्थ्य पे, इस पर कोई ध्यान ही नहीं है।
भारत दुनिया की सबसे अधिक वायु प्रदूषित देशों में शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में भी भारत के शहरों की संख्या होती है, जिनमें दिल्ली अक्सर शीर्ष पर रहती है। भारत की वैश्विक छवि की बात करें तो वायु प्रदूषण भारत के लिए एक स्वास्थ्य संकट, एक पर्यावरणीय चुनौती और एक वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। और निष्कर्ष की बात करें तो कोविड-19 के बाद ये हमारा दूसरा महामारी का दौर चल रहा है, पॉल्यूशन। और भारत के लिए जो वायु प्रदूषण है सबसे बड़ा और गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है। यह संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को सभी को प्रभावित करता है। हृदय व श्वसन रोगों का खतरा भी बढ़ रहा है। सरकारी प्रयास मौजूद है, लेकिन ये अपर्याप्त हैं जब तक कि कड़े नियम का सख्ती से पालन नहीं होगा। जो सरकार अभी नियम बना रही है, इसका जब तक सख्ती से पालन नहीं होगा और जो भी नियम बनाएंगे वो अभी भी अपर्याप्त है, क्योंकि अगर हमारी उससे पॉल्यूशन नहीं घट रही है तो उससे भी कड़े नियम बनाना चाहिए। दीर्घकालिक नीति की कमी है, क्योंकि हमें पॉल्यूशन को सिर्फ टेम्परेरी नहीं देखना चाहिए कि ख़त्म हो जाएगा कल, ये फिर अगले साल आएगा। तो इस पर रोकथाम के लिए कोई नियम बनाने चाहिए और जनता की जिम्मेदार भागीदारी एक साथ नहीं होगी तब तक ये नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इसमें जनता और सरकार इन दोनों को मिलकर काम करना होगा। दोनों को मिलकर पॉल्यूशन को कम करने के लिए आगे आना होगा। जनता तो सिर्फ रूल फॉलो करेगी, लेकिन सरकार को अभी कानून बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दीर्घकालीन कानून, ताकि उस पर नियंत्रण पा सके। तो यही था हमारा आज का पॉल्यूशन पे पूरा। तो आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ आई होगी। थैंक यू।